हेलो दोस्तों, वाई एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एटम बम के बारे में। आज ही के दिन 9 अगस्त 1945 को एटम बम गिराया गया था नागासाकी पर और हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और आज 9 अगस्त 2020 है, यानी कुल 75 वर्ष हो चुके हैं इस एटम बम को गिरे नागासाकी पर और हिरोशिमा पर। तो क्या कुछ बदला है? पहले जो एटम बम गिराया गया था कितना तबाह हो चुका था वो जापान का वो इलाका हिरोशिमा और नागासाकी, और अब वो किस तरह का दिखता है। साथ ही उस समय की जो नुकसान हुआ था उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और मेन जो चर्चा होगी वो करेंगे कि आखिर एटम बम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर क्यों गिराया गया था। अब ये विश्व युद्ध के कारण आप लोग बोलोगे कि गिराया गया था, लेकिन विश्व युद्ध में कई देश थे। जो मेन दुश्मनी था अमेरिका का वो जर्मनी से था, लेकिन गिराया कहाँ गया? जापान में। तो ये विश्व युद्ध जो द्वितीय विश्व युद्ध, उसी के चलते जापान को ये भुगतना पड़ा, जबकि जापान विश्व युद्ध में शामिल ही नहीं था, लेकिन फिर शामिल हो गया। तो इस एटम बम को गिराया गया, ये सब हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ऊपर थोड़ा सा निकल जाएंगे, इसमें डेट कोई भी जगह उतना क्लियर हम नहीं कर पाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे वर्ल्ड वार के ऊपर। लेकिन अभी जो चर्चा करेंगे, हम फोकस करेंगे कि जब एटम बम गिराया गया था जापान पे, यानी हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो क्यों गिराया गया था, क्या सिचुएशन थी उस समय कि वहाँ पर गिराया गया था, और गिराने से कितना नुकसान हुआ, और अभी किस तरह का जापान दिखता है। तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, और साथ ही एटम बम के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। तो समझते हैं। तो शुरू होती है जर्मनी से कहानी। जर्मनी में जो चांसलर कहिए, प्रेसिडेंट कहिए, या वहाँ का राजा शासक जो भी कहना है कहिए, वो था एडोल्फ हिटलर। उसने ही ये सब किया था। सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वार जो शुरू हुआ था उसी के कारण हुआ था। उसने क्या किया कि उसको जर्मनी और पोलैंड के बीच में झगड़ा था सेकेंड वर्ल्ड वार। तो उसमें क्या था कि जो इटली था, रसिया था, ये सब जर्मनी की तरफ से था, और पोलैंड की तरफ से जो मदद कर रहा था, यानी जो साथ था, वो था फ्रांस, ब्रिटेन, और उसको मदद कर रहा था यूएसए, यानी अमेरिका जो है किसको मदद कर रहा था? तो अमेरिका जो है मदद कर रहा था डायरेक्ट पोलैंड की तरफ से, यानी फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ से। यानी ब्रिटेन से ज़्यादा झगड़ा था उसको, जर्मनी को। वो पोलैंड का हिस्सा वो हथियाना चाहता था, इसलिए वहाँ पर अटैक किया, जिसमें से कि इसने भी अपना, ब्रिटेन भी जो अपना सेना या फिर अपना जो, उन्होंने भी उसका जवाब देना शुरू कर दिया। तो यूएसए उसकी तरफ से था, और रसिया क्या कर रहा था? मदद कर रहा था जर्मनी की तरफ से, जर्मनी को मदद कर रहा था। तो यहीं से कहानी शुरू होती है कि ये कुछ यूरोपीय देश जो था वो आपस में लड़ रहा था। इसमें जर्मनी बहुत ही तेज़ी से जीतता जा रहा था हर जगह, और हार हो रहा था ब्रिटेन का, फ्रांस का। फ्रांस भी समझिए कब्जा ही हो चुका था। सारा जो यूरोपीय देश था कब्जा हो चुका था, बचा था सिर्फ ब्रिटेन, वो भी कब्जा होने वाला ही था। लेकिन जापान को इससे कोई मतलब नहीं था। जापान 1941 में विश्व युद्ध में शामिल हुआ। अब वो हुआ इसलिए क्योंकि जापान का 1941 से पहले ही उसका दूसरा चीज़ वो कर रहा था। वो क्या कर रहा था कि चाइना या फिर जो भी उसके एरिया का इलाका है, उसके आस पड़ोस देश है, उस पर वो कब्जा कर रहा था। चाइना पर वो सबसे ज़्यादा कब्जा कर लिया था, और चाइना को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था जापान। उस समय वही कर रहा था, लेकिन वर्ल्ड वार में शामिल नहीं था। और वो लगभग भारत के हिस्सा तक, भारत में पहुंचा नहीं था, लेकिन भारत के कुछ उधर तक ही उसने कब्जा कर लिया था जापान। तो अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका ने पाबंदी लगा दी, बोला कोई भी चीज़ जापान को एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, और समुद्री मार्ग जो होता है, समुद्री मार्ग, उस पे भी पाबंदी लगा दिया। इससे जापान
बौखला गया और जापान जो है आओ ना ताव देखा अपना 300 फाइटर जेट लिया और डायरेक्ट जाकर अमेरिका के एक पोर्ट ब्लेयर जगह है, मतलब समुद्र में एक जगह है, वहाँ पर जाकर उन्होंने अटैक कर दिया, जहाँ की 3000 सैनिक अमेरिका के मारा गया। इससे अमेरिका भी बौखला गया। अब क्या था कि इधर जो विश्व युद्ध चल रहा था, जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, रसिया, ये जब सब जो था, ये सब क्या कर रहा था कि जर्मनी हारने वाला था। मतलब जर्मनी तो पहले सब कुछ जीत रहा था, लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन आया कि वो जर्मनी हारने वाला था और जो जर्मनी का चांसलर था वो आत्महत्या कर लिया। कौन था? तो एडोल्फ हिटलर। और जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था कब? 7 मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था। जैसे ही जर्मनी ने सरेंडर किया, सारा जो भी देश था सब आज़ाद हो गया। रसिया भी अपना जगह चल गया, फ्रांस, ब्रिटेन, सब कुछ आज़ाद हो गया। अब सब मिलके क्या किया, लेकिन जापान बहुत पावरफुल देश था, वो हार नहीं मान रहा था। तो सारे देश ने जापान की और बोला कि जापान को सबक सिखाना है। तो सब जो है जापान के पीछे पड़ गया, बोला सब मिलके जापान को घेरना है। लेकिन उससे पहले ही अमेरिका ने क्या किया कि एटम बम तैयार कर लिया था, उसका सफल परीक्षण भी कर लिया था। और वो कब किया था? 16 जुलाई 1945 को। 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने एटम बम का सफल परीक्षण भी कर लिया था और ज़्यादा वेट नहीं किया, क्योंकि बात तो हो रहा था जापान को घेरने की। लेकिन जापान को घेरता ये लोग, उससे पहले ही अमेरिका ने क्या किया कि 6 अगस्त 1945 को एटम बम गिरा दिया। कहाँ? हिरोशिमा पर। अब जापानी सरकार जो था, जापान का जो भी था, वो तिलमिला गया, कुछ समझ पाता, क्योंकि एटम बम का हमला था, कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि इतना बड़ा हमला कैसे हो गया। कुछ समझता, उससे पहले ही 3 दिन बाद 9 अगस्त को फिर एक नागासाकी पर एटम बम से हमला हो गया। इतना होते ही जापान क्या किया? घुटना टेक दिया और 15 अगस्त को आत्मसमर्पण कर दिया, हाथ खड़ा कर दिया। लेकिन जो साइन हुआ था, सरेंडर जो किया था जापान, वो 2 सितंबर को किया था। इसलिए जो युद्ध जो समाप्त हुआ विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, वो 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ। तो 2 सितंबर को उन्होंने साइन किया और इसी के साथ विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अब जो एटम बम गिरा जापान पे, तो हिरोशिमा में नुकसान जो हुआ, लगभग वहाँ की जो जनसंख्या थी उस समय हिरोशिमा की 3.5 लाख थी, जिसमें से 1,40,000 लोग मारे गए। वहीं नागासाकी में भी 75 से 78 हज़ार के करीब लोग मारे गए। ये सरकारी आंकड़ा है कि इतना लोग मारा गया, लेकिन कहीं भी ज़्यादा ही तबाही हुआ था। वो अभी आपको हम पिक्चर दिखाएंगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से तबाही हुआ था और जापानी सरकार ने इसको अभी किस तरह से बना लिया है। आपको लगेगा ही नहीं कि वो वहाँ पर कभी परमाणु अटैक हुआ था। कुछ पिक्चर आपको हम दिखाएंगे। तो इस तरह से जापान पर परमाणु अटैक हुआ था। आज जो है 9 अगस्त है और आज ही के दिन नागासाकी पर गिराया गया था और आज जो है 75 साल हो गया है इस परमाणु बम को गिराए हुए। चलिए अब चलते हैं, थोड़ी से हम इमेज से यानी फ़ोटो से समझ लेते हैं कि पहले क्या था, अभी क्या था, साथ में कुछ मैप से भी समझ लेते हैं। तो चलिए पहले मैप से समझ लेते हैं, बाद में इमेज देखेंगे कि पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है। देखिए यहाँ पर आपको एक जर्मन दिख रहा है, ये जो है जर्मनी, यही जो है झगड़ा किया था इससे, पोलैंड से, और इसी से हमारा विश्व युद्ध शुरू हुआ। रसिया जो है, यहाँ पर आपको रसिया दिख रहा होगा, रसिया बहुत बड़ा देश था। वो क्या किया कि डायरेक्ट जो है जर्मनी का सपोर्ट कर रहा था, और जो पोलैंड को जो सपोर्ट कर रहा था वो था फ्रांस था, यूनाइटेड किंगडम था, और यूनाइटेड किंगडम को जो सपोर्ट कर रहा था वो इधर से जो है अमेरिका कर रहा था। ठीक है, तो ये इसका सपोर्ट कर रहा था। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपका है यूनाइटेड स्टेट, और यही जो है डायरेक्ट जो है यूनाइटेड किंगडम, यहाँ यानी ये ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहा था, सारी चीज़ यहाँ से इसको दे रहा था। और ये लड़ किससे रहा था, तो ये डायरेक्ट जर्मनी से ही लड़ रहा था। और ये जर्मनी क्या कर रहा था कि हर एक जगह पर, फ्रांस हो, स्पेन हो, इटली हो,
इटली तो इसी के साथ था, इटली जो था वो जर्मनी के साथ था, ठीक है। तो फ्रांस, स्पेन और भी जो देश था उन सब पर कब्जा कर रहा था। और इधर जो है आपको जापान दिख रहा, वो तो हो गया कि विश्व युद्ध वो हो रहा था, मतलब उधर युद्ध हो रहा था, लेकिन जापान देखिए इधर किधर मगन था। ये हमारा जापान है, ठीक है। इधर का एरिया जो है ये पूरा जापान है। और ये जापान क्या कर रहा था कि इधर जो है पूरा सब जगह लड़ रहा था, चाहे ये हो यहाँ हो, ये इंडोनेशिया और ये भारत जो हमारा यहाँ पर है, देख लीजिए भारत जो है हमारा यहाँ, और लगभग भारत के तरफ आ गया था जापान। मतलब इतना पावरफुल था कि वो सब जगह कब्जा कर रहा था। और चाइना पर सबसे ज़्यादा उन्होंने कब्जा किया, और चाइना के कुछ हिस्सा पर उन्होंने कब्जा भी कर लिया था, लेकिन परमाणु अटैक के बाद वो वापस फिर चला आया। अब चलिए समझते हैं कि फ़ोटो के बारे में। देखिए ये परमाणु अटैक है। जब वो परमाणु अटैक हुआ था तो सोच सकते हैं, देखिए कितना बड़ा धमाका यहाँ पर आपको दिख रहा है। और ये शहर जो था, जो ये हिरोशिमा है, ये किस तरह से बर्बाद हो गया। आपको यहाँ पर ये सड़क आपको बीच में दिख रहा होगा, लेकिन और सब जो है देखिए किस तरह से मकान जो है सारे बर्बाद हो गए थे। और ये इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, ये एक ये बचा हुआ, एक ये बचा हुआ, बाकी बस सब जो है ऐसा लगता है कि कुछ पहले था ही नहीं, इस तरह से बर्बाद हुआ। परमाणु अटैक इतना मतलब भयंकर अटैक था कि किस तरह से बर्बाद हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है इसकी माँ है, और इसको किस तरह से मतलब ये जो घायल हुआ ये बच्चा, ये इसी का जो है बच्चा है, और किस तरह से इसको मतलब सब कुछ सही कर रहा है। मतलब घायल होने के बाद देख सकते हैं कि इस एरिया मतलब कितना भयानक जो है अटैक हुआ होगा, और ये इसकी माँ है। सोच सकते हैं कि किस तरह से। और ये देखिए घड़ी है, और ये घड़ी में बज रहा था 8:15। इसीलिए कहा जाता है कि हिरोशिमा पर जो अटैक हुआ था 8:15 पर हुआ था, क्योंकि ये घड़ी तभी से बंद पड़ा हुआ 8:15 पर। और ये जितने भी लोग हैं यही सब हैं क्रू मेंबर जिन्होंने एटम बम को गिराया था। और गिराने के बाद एटम बम जो पहले का जो स्ट्रक्चर था वो पूरा इस तरह से हो गया था, लेकिन बाद में उसे इस तरह से बना दिया गया। उसी तरह से देखेंगे तो ये कितना वीरान सा लग रहा है। ये सिर्फ एरिया बचा हुआ है, बाकी बात सब किस तरह से है, लेकिन उसी को ये इन्होंने इस तरह का शहर, कितना खूबसूरत शहर बसा लिया। अगर आप देखेंगे तो ये गुंबज देखिए ऐसा ही है, लगता है ये अटैक होने से ये सब ढह गया, क्या हुआ मतलब किस तरह से आपको नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ देखिएगा तो ये फिर इसको रीस्ट्रक्चर करके किस तरह से कर दिया है। तो यही थी मतलब जापान पे जो अटैक हुआ था, बहुत सारा चीज़ को जो है रिकवर कर लिया है, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से जापानी सरकार ने बना लिया है। लेकिन इसमें हम जो सेकेंड विश्व युद्ध था वो हम नहीं डिस्कस किए हैं, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको कभी और हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।